हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम कपास और लिनन से रिलेटेड टॉप 20 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये कुछ 20 सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ढाका के मलमल का निर्माण होता है। ठीक है, ढाका के मलमल का निर्माण होता है तो कपास के रेशो से। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कपास के रेशो से, दूसरा ऑप्शन है लिनन के रेशो से, तीसरा ऑप्शन है सिल्क के रेशो से, और चौथा ऑप्शन है नायलॉन के रेशो से। ठीक है, तो इसमें आपका जो ये पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कपास के रेशो से, कपास के रेशो से ढाका के मलमल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान है। ठीक है, यानी कि कपास के रेशे का सबसे पहले उत्पादन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसका उद्गम स्थान सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले कपास सबसे पहले कहाँ हुआ था। ठीक है, यही क्वेश्चन का सेंस यही कह रहा है कि कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान कहाँ है, सबसे पहले कपास का रेशा कहाँ पाया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इंडिया। ठीक है, भारत कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान है। यहीं पे सबसे पहले जो कपास है उसको उगाया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों को यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। किन रेशों को, निम्नलिखित में से किन रेशों को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है कपास के रेशे को, दूसरा ऑप्शन है रेशम के रेशे को, तीसरा ऑप्शन है रेयान के रेशे को, चौथा ऑप्शन है नायलॉन के रेशे को। तो इसमें से आपका जो ये पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप लोग संभाल लीजिए, मतलब ध्यान से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थान पर है, यानी कि पहला स्थान किसका है। कपास उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थान पर कौन है, या विश्व में पहला स्थान किसका है। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसमें से जो आपका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका कपास उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए मिट्टी आवश्यक है। कपास की खेती के लिए मिट्टी आवश्यक है, तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आवश्यक होती है। ठीक है, इसी पे कपास की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना हुई थी। तो कह रहा है, क्वेश्चन का सेंस ये है कि पूछ रहा है कि कपास में, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले सूती मिल की, अर्थात कपास से कपड़ा बनाने वाले मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है कोलकाता में, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है सूरत में, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद में। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ये कोलकाता का गेट है। जैसे इंडिया गेट है उसी तरह ये कोलकाता में प्रवेश के लिए ये गेट बनाया गया है।
तो सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और इसको अच्छे से याद कर लें, हो सके तो नोट भी कर लें और अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। हो सकता है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ दे। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और इस बार जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस उसमें भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेंगे, ठीक है। तो आपको सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है फूल से, दूसरा ऑप्शन है कली से, तीसरा ऑप्शन है बीज से, चौथा ऑप्शन है कोय से, ठीक है। तो इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, कपास के कोय हैं, पॉड्स हैं, जिनसे जो पकता है तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं फट जाता है और फटने के बाद उसके बीज के बाल जैसे कपास के रुई को अलग कर दिया जाता है और उसके बिनौलों को अर्थात उसके बीज को भी अलग कर दिया जाता है। क्वेश्चन में पूछता है कि बिनौला क्या होता है, तो कपास के बीज को ही बिनौला कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास का पौधा होता है, कपास का पौधा होता है छमाही, बहुवर्षीय, एक वर्षीय, द्विवर्षीय। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एक वर्षीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीज के बाल कहते हैं, ठीक है, बीज के बाल कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है सीसल को, दूसरा ऑप्शन है अबाका को, तीसरा ऑप्शन है पीना को, चौथा ऑप्शन है कपास को। तो इसमें भी आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कपास को बीज के बाल भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। सबसे अधिक अवशोषकता का गुण पाया जाता है किसमें, तो रेशम में। पहला ऑप्शन है रेशम में, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन में, तीसरा ऑप्शन है कपास में, चौथा ऑप्शन है पॉलिएस्टर में। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कपास में सबसे ज़्यादा नमी अवशोषकता का गुण पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास का पौधा होता है, कपास का पौधा होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, इसमें भी एक बार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पूछा था इस बार, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है। कपास का पौधा होता है 2 से 3 फुट तक ऊंचा, 3 से 4 फुट तक ऊंचा, 4 से 5 फुट तक ऊंचा और 5 से 6 फुट तक ऊंचा। तो इसमें से आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास के रेशों पर अम्ल का क्या प्रभाव होता है, कपास के रेशों पर अम्ल का क्या प्रभाव होता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है रेशे नष्ट हो जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है फूल जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है चमकीले हो जाते हैं और चौथा ऑप्शन है पीले पड़ जाते हैं। तो इसमें से जो आपका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, रेशे नष्ट हो जाते हैं। कपास के रेशों पर जब अम्ल डाला जाता है तो वो रेशे क्या हो जाते हैं, तीव्र अम्ल के दौरान वो नष्ट हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है। उत्तम कोटि के लिनन के रेशों की प्राप्ति होती है, उत्तम कोटि के लिनन के रेशों की प्राप्ति होती है। तो नीले फूल वाले फ्लैक्स के पौधों से, फ्लैक्स है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। उत्तम कोटि के लिनन के रेशों की प्राप्ति होती है। तो नीले फूल वाले फ्लैक्स के पौधे से, सफ़ेद फूल वाले फ्लैक्स के पौधे से, उपर्युक्त दोनों से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका ये जो दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नीले फूल वाले फ्लैक्स के पौधे से उत्तम कोटि के लिनन के रेशों की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोत्तम किस्म के लिनन का उत्पाद होता है, सर्वोत्तम किस्म के लिनन का उत्पाद होता है, यानी कि जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो किस देश में उगाया जाता है।
तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान मिस्र, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो इसमें से आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड में। ठीक है, ये आयरलैंड का नक्शा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, और यहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी का लिनन उगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिनन की भूमि कहा जाता है, लिनन की भूमि कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मिस्र को, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड को, तीसरा ऑप्शन है रूस को और चौथा ऑप्शन है भारत को। तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। लिनन की भूमि, लिनन की भूमि मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटे रेशों को कहा जाता है, छोटे रेशों को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्टेपल, दूसरा ऑप्शन है फिलामेंट, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ठीक है, तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेपल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो छोटे होते हैं और फिलामेंट में वो उस कैटेगरी के रेशे आते हैं जो लंबे होते हैं। जैसे प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे हैं, रेशम को छोड़कर जितने भी रेशे हैं वो स्टेपल फाइबर में आते हैं। और जितने भी कृत्रिम हैं, आर्टिफिशियल हैं, आर्टिफिशियल जो भी फाइबर्स हैं वो सारे फिलामेंट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्राकृतिक जगत में ऐसा कौन सा रेशा है जो फिलामेंट की श्रेणी में आता है? तो आपका इकलौता एक ही रेशा है जो फिलामेंट की श्रेणी में आता है, बाकी सब किस में आते हैं? स्टेपल फाइबर में आते हैं। तो रेशा कौन सा है जो फिलामेंट की श्रेणी में आता है? तो वो अकेले रेशम है। ठीक है, जो रेशम के कीड़े के द्वारा वो एक प्रोटीन का स्रावण करता है, जो हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? रेशे में बदल जाता है। ठीक है, जिसे रेशम का रेशा कहा जाता है। और रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं? तो बॉम्बैक्स मोरी कहते हैं। और रेशम पालन को सेरीकल्चर। ठीक है, इस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ के से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है। अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो छोटे रेशों को क्या कहा जाता है? तो स्टेपल कहा जाता है। स्टेपल फाइबर छोटे रेशों को कहा जाता है, नन्हे रेशों को स्टेपल फाइबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में लिनन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ होता है? तो विश्व में लिनन का सर्वाधिक उत्पादन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है रूस में, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड में, चौथा ऑप्शन है भारत में। तो विश्व में लिनन का सर्वाधिक उत्पादन रशिया में होता है। कहाँ होता है? तो रूस में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिनन का रेशा प्राप्त किया जाता है, तो कपास के बीज से, बीज है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है सन के तने से, तीसरा ऑप्शन है अनानास की पत्तियों से और चौथा ऑप्शन है फ्लैक्स के तने से। तो लिनन का रेशा फ्लैक्स के तने से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्लैक्स का ये पौधा है। ठीक है, तो इसके तने से लिनन का रेशा प्राप्त किया जाता है। और टॉप क्वालिटी का यानी कि बेस्ट क्वालिटी का रेशम लिनन जो नीले कलर के फूल होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिनन के रेशे का रंग होता है, लिनन के रेशे का रंग होता है। तो पहला ऑप्शन है सफ़ेद, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है भूरा और चौथा ऑप्शन है हल्का पीला। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हल्का पीला या हल्का सुनहरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका सेशन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।